हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी आपकी 8 अंक वाले प्रश्न। तो ये उसका पार्ट 2 है, यानी कि वीडियो नंबर दूसरा है। वीडियो नंबर 2 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है आपका, यानी कि अगले महीने यानी फरवरी में आपके पेपर हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट सवाल कराएंगे, वो सवाल जो पिछले कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। वैसा ही एक प्रश्न है, ये भी 8 नंबर में आया था ये प्रश्न, 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4 सिद्ध करना है। आप पुराना मॉडल पेपर उठा के देखोगे, चित्रा का या किसी का भी, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये 2007 में, 9 में, 11 में, 10, 11, 12, 14, 16, 17 और NCERT की एक्सरसाइज में भी दे रखा है ये वाला सवाल। यही सवाल इस रूप में भी आया है कई बार, x sec x tan x अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर x ये बराबर, तो यही सवाल इस रूप में भी आता है। तो ये 11, 13, 19, 20 इस तरीके से आ चुका है। ऐसे ही यही सवाल ये वाला सवाल इस रूप का भी आया है, ठीक है, ऐसे x sin x अपॉन ये। तो मतलब सवाल का रूप अलग अलग है लेकिन सवाल एक ही है। आप समझ में, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम तो ये यदि मैं करा दूं और इनमें से आ जाए सवाल, तो आप कहोगे सर ने तो हमको कराया नहीं और हम तो मतलब छोड़ आए प्रश्न को, 8 नंबर बेकार। ऐसा नहीं है, इन सवालों को आप दिमाग से देखोगे तो ये एक ही सवाल है लेकिन उसका अलग अलग रूप दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, ये 10, 12, 17, 19, 20, 23 और NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल, NCERT की जो किताब है उसमें जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल हैं उसमें भी है ये, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो है वो वास्तविकता है, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। मतलब ये है कि ओवरऑल आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि देखिए बेसिकली जो चीज़ें हैं वो ये है, यहाँ वाला सवाल तो ये वाला, ये जो साइन वाला था ये तो आगे बन ही जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि ये वाला सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला आ जाए तो हम इसको ही इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, 0 से पाई, ये x तो जो कहते हैं, ये sec x जो है, sec x को नीचे लेकर आएंगे, ऊपर tan x लिख दीजिएगा, नीचे जब sec x, क्योंकि sec x बराबर होता है 1 अपॉन cos x, इस तरीके से। तो ये sec नीचे आएगा तो ये cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा, नीचे 1 प्लस sec स्क्वायर x है इंटू ये आपका, चलो जो भी है, dx हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये cos की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई, ये x, ये है आपका tan x, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। तो भाई sec x बराबर 1 अपॉन cos x होता है, ये आपको पता ही है। तो ये यहाँ पर आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस cos x इंटू, और ये वाला जो sec स्क्वायर x है इस तरीके से आएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। अगली लाइन से इसको करोगे तो इस sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक से ये कट जाएगा तो 0 से पाई x tan x और ये आ जाएगा cos x प्लस, और ये 1 अपॉन cos x बचेगा, और 1 अपॉन cos x को हम क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं। यानी कि मैंने 2 लाइन कम कर दी हैं, इंटू dx। बनाना बना वही सवाल, sec x प्लस cos x से बात वही है, sec x प्लस cos x प्लस sec x, भाई नीचे तो ऊपर ही है, तो ये वाला सवाल बन गया। यदि इस टाइप का आएगा तो उसमें ऐसे 2-3 लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, बात वही आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सारी चीज यहां से है स्टार्ट। असली सवाल तो ये है, कौन सा ही है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो सॉल्यूशन यहां से करते हैं, और हमने इसको i से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई, और ये है आपका x, और tan x नीचे है आपका sec x प्लस ये है आपका cos x इंटू dx, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी समाकलन की प्रॉपर्टी, 0 से a fx इंटू dx है, तो हम वहां पर 0 से a f x की जगह पर a माइनस एक्स
रख सकते हैं। इस x की जगह पर a माइनस एक्स रख सकते हैं। तो i इजिकल टू 0 से पाई x की जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स रखेंगे। ये यहाँ पर tan, इसकी जगह पर भी हम पाई माइनस एक्स रखेंगे। नीचे आपका sec, इसकी जगह पर भी पाई माइनस एक्स रखेंगे। प्लस ये है cos x, तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ पर x है, कौन सी इस वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स रखा जा सकता है, यानी a की जगह पर ये अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये x था तो पाई माइनस एक्स, ये वाला x था तो पाई माइनस एक्स, ये सारी जगह रख दिया। तो i इजिकल टू 0 से पाई, हेलो, हाँ बात हो गई है, तो वो कल की बोल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स और tan 180 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan x इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही sec 180 माइनस थीटा माइनस का sec थीटा, यानी sec x प्लस, और ये cos 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस का cos थीटा। यानी कि ये तीनों चीजें इस तरीके से हो चुकी हैं, ठीक है, इंटू dx। बात आई समझ में। tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस का sec थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का tan माइनस का थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से हम एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों चीजें फिर से प्लस की हो जाएंगी, ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, i इजिकल टू 0 से पाई, यह है पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा tan x। ऊपर वाला माइनस हमने क्या किया, नीचे एक कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। जैसे कि मैं, चलो ऐसा रहने दीजिए, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ मैं, माइनस का tan x है, ओके। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec x प्लस ये बचेगा आपका cos x। क्योंकि अब इसमें से देखिए ये माइनस का है, जैसे कि cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो ओवरऑल ये माइनस का cos थीटा इस तरीके से आ गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इस तरीके से। अब इससे ये वाला माइनस ही है ना, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा। तो i इजिकल टू 0 से पाई, और ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स tan x, इसको ब्रैकेट लिखेंगे, और नीचे आपका sec x प्लस cos x इंटू dx। ये समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब इसको समीकरण 2 ये है, ये तो सवाल 3 लिख रही है, मत समझ जाओ समीकरण, है ना। समीकरण 1 ये रही, समीकरण ये रही, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। समीकरण 1 की वैल्यू 0 से पाई, और ये है आपका x tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू dx है, प्लस, और समीकरण 2 ये है 0 से पाई, और ये है आपका पाई माइनस एक्स tan x, और ये है आपका sec x प्लस cos x इंटू dx, ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या, कि 2i इजिकल टू 0 से पाई, ये हम कॉमन ले ले रहे हैं अलग, ठीक है, ये कॉमन ले ले रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा क्या, कि ये चीज तो दिखाई दे रही है। इसमें हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x tan x बचेगा, नीचे आपका sec x प्लस cos x बचेगा, फिर प्लस, इसमें से देखो ये कॉमन चला गया dx में, इधर कॉमन ले रहा हूँ बाहर की साइड में, मैंने dx ये वाला कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई माइनस ये और tan x इस तरीके से बचेगा। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से, ये dx है, देखो ध्यान से, tan x की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई tan x, फिर माइनस x tan x, और नीचे आपका sec x प्लस cos x, ये जो कहते हैं, बात वही है। 0 से पाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया,
तो ये पूरा का पूरा बचा, dx मैंने इधर ले लिया तो ये चला गया, तो और बाकी का ये 10 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पाई 10x और माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे जब ये नीचे वाला सेम होता है तो हम क्या करते हैं, 0 से पाई ब्रैकेट और यहाँ पे नीचे वाला सेम उतार देंगे, sec x प्लस cos x, फिर ब्रैकेट इंटू डी एक्स, और ये आपका x ऊपर वाला भी जो कहते हैं x 10x और पाई 10x माइनस x 10x माइनस x 10x, ये हो जाएगा। अब आपको दिखाई देगा x 10x से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2i 0 से पाई और sec x प्लस cos x, और ये आ जाएगा आपका पाई 10x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है आपकी। ओके, चलिएगा। अब यहाँ से आप इस पाई को बाहर निकाल लेंगे तो 2i इजिकल टू, ये पाई बाहर आ गया 0 से पाई, और देखिएगा ये 0 से पाई आ गया। इस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, और ऐसे ही sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ मैं, प्लस, और इस cos x को cos x ही रहने दीजिए, ये cos x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई देगा, 2i इजिकल टू, ये है पाई 0 से पाई हो जाएगा, और ये देखिएगा ये sin x अपॉन cos x जो कहते हो, नीचे का हम cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर x। भाई इसमें से मैंने cos x एलसीएम ले लिया तो ये 1 तो जो कहते रहेगा, cos की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब आपको दिखाई देगा इस cos x से ये वाला cos x कट जाएगा तो 2i इजिकल टू पाई 0 से पाई, ये वाला पाई 0 से पाई, ऊपर बचेगा आपका sin x, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा dx। क्या यही सवाल था, जो यहाँ वाला जो सवाल था sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, यही वाला सवाल था? आ गया नहीं आ गया यहाँ तक? और यहाँ से आगे फिर आगे बढ़ते हैं, कभी कभी सवाल यही 5 नंबर में आ जाता है, 8 नंबर का है तो यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक कर लीजिए, फिर यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आगे मैं बताता हूँ, यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से आगे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये सवाल आ चुका है, 2i इजिकल टू पाई 0 से पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये आ गया है सवाल। ठीक है, जब भी sin x cos x आ जाए तो यहाँ पर पाई मत रखना, पाई बट्टे 2 पाई बट्टे 4 कुछ भी हो, लेकिन पाई मत रखना। तो हम यहाँ पे पाई बट्टे 2 की कोशिश करेंगे 90, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बहुत अच्छा खासा बदल जाता है cos थीटा में, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें क्या चेंज करेंगे, हमको यदि यहाँ पे पाई बट्टे 2 लेकर आनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 2i है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पाई है इंटू, इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें यदि मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी है तो इसका रूल होता है यहाँ पे मुझे 2 का भाग करना होता है। यदि मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 का भाग करना पड़ेगा, यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे 5 का भाग करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर है? ये चीज होती है यहाँ पर, ये समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स है। यदि मैं इसमें n की देखिए इसमें n की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मुझे n का भाग करना पड़ेगा, और किसी चीज पर कोई चेंज नहीं आएगा। n की मल्टीप्लाई करी तो n का भाग, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मैंने भाग कर दिया, बाकी जो कहते हो sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इस 2 से चाहो तो ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये i इजिकल टू पाई आ जाएगा, और 0 से पाई बट्टे 2, और ये sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से आगे देखिएगा, जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को जब प्लस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे 1 प्लस इस टाइप का बन रहा है, और यहाँ पे ये अपोजिट आ जाए, नीचे sin x है ऊपर cos x है, या ऊपर sin x नीचे cos x, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लेंगे हम, माना इसको cos x को आप
टी मान लो, इसमें हमको टी में चेंज कर देंगे, तो cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा, इधर dt हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन माइनस का sin x हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, ये x के अकॉर्डिंग लिमिट है, अब t के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यदि मैं x बराबर 0 लूँगा, x बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर cos 0। x बराबर 0 लूँगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक लिमिट ये बन गई। और x बराबर मैं पाई बट्टे 2 लूँगा, यहाँ पे पाई बट्टे 2 लूँगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा cos पाई बट्टे 2। क्यों, क्योंकि t बराबर cos x है और x की जगह पे मैं पाई बट्टे लूँगा, तो ये, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये, तो अतः अब ये जो सवाल है इस तरीके का बन जाएगा, i बराबर ये पाई तो चल ही रहा है, पाई 0 से, देखिएगा ये 0 थी यहाँ पे, लेकिन अब 0 की जगह पे लिमिट क्या आई है, 1, और ये 0 आई है, ठीक है, ये पाई बट्टे 2 पे 0, और ये है आपका sin x। नीचे इसको x को आपने t मान लिया, तो cos x को t माना है, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वेयर इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस का sin x, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, sin x से sin x कट जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस का पाई आ जाएगा, 1 से ये 0 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी आ जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है डायरेक्टली, तो ये टेन इनवर्स टी का हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू माइनस का पाई, ये समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स टी, इस तरीके से बन जाएगा, और 1 और 0 यहाँ पे लिख जाएगा, तो आई इज इक्वल टू माइनस का पाई। अब टेन इनवर्स यहाँ पे टी की जगह पे एक बार अपर लिमिट 0 आ जाएगी, फिर माइनस टेन इनवर्स एक बार यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ से आगे ये आई इज इक्वल टू माइनस का पाई ब्रैकेट, अब टेन इनवर्स से नहीं, ये देखो टेन में 0 कितने का मान होता है, 0 का, तो ये है टेन इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टेन 0, क्योंकि टेन 0 का मान 0 होता है, फिर माइनस, और यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ, ये है आपका टेन इनवर्स और 1 की जगह पे मैं टेन 45 लिख सकता हूँ। भाई ऐसा समझिएगा, ये मैं यहाँ पे अलग कलर से लिखूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। टेन 0 का मान 0 होता है, तो 0 की जगह पे ये, और 1 की जगह पर टेन पाई बट्टे 4, टेन पाई बट्टे 4 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह पर टेन 45 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो आई इजकल टू माइनस का पाई, और ये आ जाएगा 0 माइनस पाई बट्टे 4 आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, तो आई इजकल टू माइनस का पाई इंटू, और ये माइनस का पाई बट्टे 4, इस तरीके से आ जाए। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा। क्या यही सिद्ध करना था आपको, देख लीजिए, क्या यही सिद्ध करना था, ये इसको तो हमने आई मान लिया, तो आई बराबर क्या, यही सिद्ध करना था, पाई स्क्वायर बट्टे 4, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजन हो रही होगी तो वीडियो को पीछे देखना, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे cos x को मैंने t माना, इसका अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन माइनस का sin x, इधर dx लगाएंगे, इधर dt, dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस sin x नीचे पहुंच गया। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट है x के अकॉर्डिंग है, तो हम x बराबर, x की लिमिट जब 0 थी, ठीक है, x की लिमिट जब 0 थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 रखूँगा, तो ये cos 0 हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1। ऐसे ही x की जगह पे जब मैं पाई बट्टे 2 रखूंगा तो ये t बराबर 0 आ जाएगा। ये लिमिट रख दी, अब 1 से ये हो गया, बाकी सॉल्व किया तो ये चीज़ आई गई आपकी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल कराते हैं, जाना नहीं है। ठीक है, अगले सवाल करते हैं।
अगला सवाल लेते हैं आपका, ये देखिएगा, 0 से π/2 cos x dx बराबर -π/2 log 2। बहुत ही शानदार सवाल है, काफी बार यानी कि 2011 से लेके अब तक लगातार आ रहा है, हर बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जाम्पलर बुक में दे रखा है, सवाल इंपोर्टेंट है, इसको करते हैं शानदार तरीके से। देखिएगा तो हाँ, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर कभी कभी sin x आता है, कोई दिक्कत नहीं, sin x हो या cos x हो, बात एक ही है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और इसको हम i मान लेते हैं। i बराबर 0 से π/2 cos x इंटू dx, ये है। इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लोगे। मैंने इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया था, जब sin x cos x हो तो यहाँ पे π/2 कर लोगे। जब π/2 पहले से ही है तो यहाँ पे π/2 करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज कि यहाँ पर sin x होता तो वैसे लिख लेते, और cos x है तो cos x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से आगे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 0 से a f x इंटू डी एक्स होता है, तो हम उसको 0 से a f x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं। तो चलिएगा, तो ये i इजिकल टू 0 से a की जगह पर है π/2, तो cos तो π/2 माइनस एक्स, ये रख दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर π/2 माइनस एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x आ जाएगा। लो साइन x आ गया इंटू dx, ये समीकरण 2। यदि सवाल में ये साइन x दे रखा होता तो इसको समीकरण 1 मानते, फिर यही प्रॉपर्टी लगा देते यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन की x की जगह पर क्या आ जाता, x की जगह पर आ जाता π/2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये समीकरण 2 बन जाती, बात तो वही रहती है ना। चलेगा, तो अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। i और i कितना हो जाएगा, 2i। 0 से π/2 cos x इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2 sin x इंटू डी एक्स, ये दोनों जुड़ गए। i और i 2i हो जाएगा, समीकरण 1 0 से π/2 cos x, और ये ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो i इजिकल टू 0 से π/2 में कॉमन ले लूंगा। जब ये मैंने एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे cos x dx बचेगा, इधर sin x dx बचेगा, लेकिन मैंने dx भी मैंने इधर कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अंदर की साइड में बचेगा आपका, इधर बचेगा cos x, इधर बचेगा आपका sin x, ये बचेगा। ठीक है, चलिएगा, अब ये चीज आ गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आहा, सवाल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी है हमने यार। इस पूरे सवाल में क्या था, लॉग और था, क्या था, लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आएगा, लॉग लॉग, ये लॉग, ये लॉग, ये लॉग, ये लॉग। ठीक है, बिना लॉग से तो ये होगा ही नहीं, क्या, बिना लॉग से तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल है, सवाल हमने थोड़ा सा गलत उतार दिया, तो यहाँ पर जैसे लॉग है ना, तो यहाँ पर लॉग था, लॉग cos x या लॉग sin x, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो करो, फिर से करते हैं इसको सॉल्व, फिर से करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिएगा, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, तो पूरे सवाल को फिर से करते हैं। ओके, चलिएगा, फिर से क्यों, मैं यहीं से इसको सही ना कर दूं। ये देखिएगा, सवाल है आपका log cos x या log sin x भी आ सकता है। हमने ये मान लिया, यहाँ पर हमने इस तरीके से मान लिया log cos x, इसकी वही प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये log cos x इंटू डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बस x की जगह पर ही तो a माइनस एक्स रखना है, तो x की जगह पर π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बस log इसके साथ में आ जाएगा, log इस तरीके से, और 0 से π/2 इस तरीके से आ जाएगा। log जो कहते हो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा,
लॉग साइन एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई बट्टे 2 लॉग कॉस साइन एक्स, ये आ जाएगा पहला समीकरण। और यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये समीकरण दूसरा आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि सवाल में लॉग कॉस एक्स है तो बस लॉग आ जाएगा। बात एक बार और समझ लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल आपको दे रखा है तो ये हमने लिख लिया। अब हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से एफ एक्स होता है और डी एक्स है, तो वहाँ पर हम ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स रख देते हैं। तो ये एक्स यहाँ पर है और कहीं पर तो है नहीं, तो यहाँ पर लॉग कॉस एक्स जो कहते हैं एक्स की जगह पर पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, क्योंकि ए की जगह पर पाई बट्टे 2 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी लॉग तो जो कहते हैं साइन एक्स आ जाएगा, साथ में ये डी एक्स है। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो आई और आई कितना 2i हो जाएगा। इधर 0 से पाई बट्टे 2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमने क्या करा, यहाँ से 0 से पाई बट्टे 2 कॉमन ले लिया, तो इधर आपका बचेगा लॉग कॉस एक्स बचेगा और प्लस इधर आपका लॉग साइन एक्स बचेगा, और डी एक्स मैंने ये बाहर निकाल दिया। डी एक्स क्योंकि इधर भी था ना डी एक्स, ये वाला, ये डी एक्स इधर भी था और इधर भी था, तो ये मैंने क्या कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो हम इसको लॉग एम इंटू एन लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2i इजिकल टू, ठीक है, तो ये 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग एम एन, एम की जगह पर ये और एन की जगह पर ये, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। साथ में ये वाला डी एक्स ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भाई मैं आपको बता दूं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोल सकते हो या बोल सकते हो 2 कॉस थीटा इंटू, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो हमको तो यहाँ पे क्या है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहिए, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये वाला 2 किधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, साइन, इसके अकॉर्डिंग, किसके, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूले का यूज किया हमने, और ये वाला क्या बन जाएगा 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये ऐसा क्यों हो गया आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 2 थीटा बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग एम बट्टे एन जो होता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। ये सूत्र है, आपको ये मैं क्यों लिख के दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो 2i इजिकल टू, पेपर में करो तो ऐसा लिख भी सकते हो या साइड में लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो पाई बट्टे 2, फिर ब्रैकेट लगा देना लॉग एम बट्टे एन, यानी कि लॉग एम यानी कि साइन 2x और माइनस लॉग 2 इस तरीके से, डी एक्स आपका बाहर है ही, ठीक है। चलिएगा 2i इजिकल टू, अलग अलग कर देंगे समाकलन, 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स, फिर माइनस 0 से पाई बट्टे 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब ये सवाल बन गया आपका इस तरीके से, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ का तो समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका बड़ी समस्या बैठ रही है, क्योंकि लॉग साइन 2x आ रहा है, तो इस 2x को हम t मान लेंगे, ठीक है। इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जगह कम पड़ेगी, तो इस सवाल को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर आगे करूँगा, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो इस लाइन को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं कौन सी लाइन लिख रहा हूँ, ये रेड पेन से ही लिखूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बट्टे 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स,
ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। चलिएगा इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करेंगे, हम इस वाले के लिए माना 2x बराबर हमने t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे, टू तो जो करते रहेगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा। तो dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/2। ये अब लिमिट भी तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। जब मेरा x की लिमिट 0 है, x बराबर 0 पर t का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। और x बराबर π/2 होने पर, π/2 पर, ठीक है, x का मान π/2 लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की जगह पर π/2 रखेंगे भाई, 2x बराबर t है ना, t बराबर 2x हो गया, बात खत्म। 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने π/2 लिया, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया t बराबर, यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर पाई आ जाएगा। तो ये लिमिट भी चेंज हो गई, सारी चीज़ लिमिट भी चेंज हो गई। तो अतः ये वाला जो समीकरण है, अब लिख देंगे, अतः 2i बराबर ये 0 से x बराबर 0 पर 0i की लिमिट, लेकिन π/2 पर पाई लॉग साइन t, क्योंकि 2x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर आ गया dt/2 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस था, ठीक है, माइनस, और ये 0 से पाई, हाँ, और एक चीज़ और, ये चीज़, ये log 2, क्योंकि ये तो x है नहीं तो ये बाहर निकाल दिया हमने, log 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 0 से π/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 मान सकता हूँ। बात तो वही है, log 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो log 2 ही रहेगा, तो मैं बाहर निकाल देना, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इसको भी बाहर ले लेंगे, तो 2i = 1/2 में बाहर ले लिया, तो 0 से पाई log साइन t इंटू dt माइनस, और ये log 2 है, log 2, और इसका समाकलन कर दिया मैंने, 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x आ जाएगा सीधे x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि ये लिमिट यहाँ पे 0 और ये π/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अलग मैंने कर दिया समाकलन। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से a fx इंटू dx होता है, तो हम 0 से a f x की जगह पर t लेंगे तो dx की जगह पर हम dt कर सकते हैं। यदि 0 से x को हमने t में चेंज कर दिया तो dx को dt में चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें t को 2i = 1/2, 0 से पाई में किसी चीज़ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इस t की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x रख दूंगा, तो मुझे dx की जगह पर, सॉरी, जब मैंने t की जगह पर मैं x मान लूंगा तो dt की जगह पर dx मानना पड़ेगा, x की जगह पर t तो dx की जगह पर dt। तो बात वही है कि t की जगह पर x तो dt की जगह पर dx, तो यहाँ पर dx आ जाएगा, माइनस ये log 2 है, ठीक है, log 2। अब x की जगह पर एक बार π/2, फिर माइनस, और एक बार x की जगह पर 0, इस तरीके से करा जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई भाई? log 2 जो कहते हो, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे π/2, फिर माइनस, और x की जगह पे एक बार 0 रख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई। और हमने क्या बताया था, जब साइन और कॉस होता है तो हम यहाँ पे π/2 करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये 2i = 1/2 गुणा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं /2 बनाने के लिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, और मैंने को यहाँ पे क्या करा, π/2, 2 का मैंने भाग, इसमें मैंने 2 का भाग किया, तो मुझे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये sin x इंटू dx माइनस log 2 इंटू ये हो जाएगा π/2, इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गई। अब ये वाला देखिएगा, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज समीकरण 1 जो हमने मानी थी, ये मानी थी 0 से π/2 log cos x इंटू dx, ये मानी थी, नहीं मानी थी? और यही चीज दोबारा में भी हमारा i बराबर आई थी समीकरण 2,
ये वाली इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2i इजकल टू 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस लॉग 2 इंटू पाई बट्टे 2 इस तरीके से। और समीकरण 2 से देखोगे तो ये वाली वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू का मान कितना था, आई था। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा था आई और आई 2i तभी तो आया था इधर। तो ये 2i बराबर ये वैल्यू आई है समीकरण 2 से, ठीक है, माइनस इस पाई बट्टे 2 को मैं आगे लिख दूं और लॉग 2 में पीछे लिख दूं। बात तो यही है कि 4 गुणा 2 है तो 2 गुणा 4 भी लिख सकता हूं, आगे कर दिया मैंने क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो ये आगे लिख दिया। ये i इधर आ जाएगा तो 2i माइनस 1i बराबर माइनस पाई बट्टे 2 लॉग 2। 2i में से 1i गया तो i बचा माइनस पाई बट्टे 2 लॉग 2। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, देख लीजिएगा, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, माइनस पाई बट्टे 2 लॉग 2। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, माइक निकल गया, माइनस पाई बट्टे 2 लॉग 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।